हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ डिवाइन डेस्टिनी एम्परर। तो इससे पिछले वाले एपिसोड के अंदर हमने देखा था कि जुआनसी होंगियन एम्प्रेस और यानरू के साथ मिलकर इमोर्टल रूइंस के अंदर जाने के लिए रास्ते को तलाश रहे थे और तभी वहां पर उनके सामने वो रास्ता अपीयर हो जाता है जहां से उनको जाना था। बट तभी यहाँ पर डीमन क्लैन का स्केलेटन ड्रैगन एल्डर आ जाता है जो होंगियन और जुआनसी के साथ फाइट करता है। बट जैसे ही उसे मौका मिलता है तो वो इमोर्टल वर्ल्ड में जाने वाले गेट के अंदर घुस जाता है, जिसके बाद उसके पीछे पीछे जुआनसी और बाकी दोनों फीमेल लीड्स उसके साथ अंदर एंटर कर जाती हैं। अब उसी सीन से एपिसोड 12 की स्टार्टिंग होती है जिसके अंदर हम होंगियन एम्प्रेस को देखते हैं। वो कहने लगी थी कि ये इमोर्टल रूइंस तो जितना सोचा था उससे भी ज्यादा खत्म हो चुकी है। यहाँ पर किस टाइप की कालमिटी आई होगी, किस टाइप के पावरफुल लोगों ने यहाँ पर अटैक किया होगा कि गॉड जितने पावरफुल कल्टिवेटर्स इमोर्टल्स को अपनी जान तक गंवानी पड़ी। जिसके बाद वो इस जगह का कंपैरिजन लैंड ऑफ कियोस से करने लगती है। अब उसकी ये सारी बातें सुन के जुआनसी कहने लगता है कि अगर तुमने जो भी कुछ कहा है तो यहाँ पे हमें काफी पावरफुल ट्रेजर्स तो मिल ही सकते हैं, लेकिन यहाँ पर खतरा भी बहुत ज्यादा होने वाला है। तभी होंगियन बोलने लगती है यहाँ पे खतरा तो काफी ज्यादा होगा, लेकिन हमें उस स्केलेटन ड्रैगन एल्डर से पहले इमोर्टल मेंशन में पहुंचना होगा। अगर वो वहाँ पे पहले पहुंच जाता है तो अपने लिए काफी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तभी जो यानरू थी वो बोलने लगती है कि मुझे ज्यादा डीमंस के बारे में नहीं पता है, क्या ये डीमंस इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं कि इमोर्टल्स तक को ये मार सके, क्या इतना सब उन्होंने अकेले किया होगा ये। तो होंगियन एम्प्रेस बोलने लगती है डीमंस काफी ज्यादा क्रूल और पावरफुल दोनों ही होते हैं। इस जगह की हालत देख के लगता तो यही है कि इन इमोर्टल्स की फाइट पावरफुल डिमोनिक कल्टिवेटर्स से हुई होगी, और वैसे भी डीमंस के ओरिजिन्स काफी ज्यादा मिस्टीरियस हैं। अगर वे किसी दूसरे वर्ल्ड के कल्टिवेटर्स से मिले हुए हैं तब तो और भी ज्यादा हमें उनसे खतरा है। उसकी ये सारी बातें जुआनसी भी सुन रहा था और वो कैसे कह रहा था बाहरी दुनिया के लोग, मैं भी तो बाहरी दुनिया से ही आया हूँ। अब ऐसे ही ये लोग जाने लग रहे थे तभी हम लोग यहाँ पे फ्रीज हुए डीमंस को देखते हैं और इमोर्टल्स को देखते हैं। जो भी है ये लोग अभी मर चुके हैं और अभी इनके ऊपर से जो परत थी जो ये पत्थर के बन चुके थे वो इनसे टूटने लगी थी। ऐसा लगता है कि ये सभी जिंदा होने लग रहे हैं अभी। जबकि फिर हम यानरू को देखते हैं, वो फिर से अभी बाहरी दुनिया के लोगों के बारे में पूछने लगती है कि क्या वे डीमन से भी ज्यादा पावरफुल हैं। वो ऐसे किसी बच्चे की तरह उससे सवाल पूछे जा रही थी और होंगियन भी उनका जवाब दे रही थी कि वे काफी ज्यादा पावरफुल होंगे। कहा जाता है कि उन्हीं की वजह से 10,000 साल पहले काफी सारे पावरफुल एम्परर्स मारे गए थे। अब ये लोग ऐसे ही बातें करते करते आगे उस जगह पे आ जाते हैं जहाँ पर इनको शायद पहुंचना है। यहाँ पर काफी बड़ी बड़ी मूर्तियां हैं, ये शायद एंशिएंट पावरफुल बीइंग्स की मूर्तियां होंगी, लेकिन अभी ये सारे मर चुके थे। तो ये लोग साइड से जाने लगते हैं। तभी जुआनसी बोलने लगता है कि ये लोग एक टाइम पर वर्ल्ड में सबसे पावरफुल हुआ करते थे, लेकिन इसे बचाते बचाते ये लोग अपनी जान गवा गए। हमें इनको कम से कम डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं कि ये पावरफुल एंशिएंट बीइंग्स जिंदा हो जाते हैं और इनके उड़न खटोले पे अटैक करने लगते हैं, जिस वजह से इन तीनों को नीचे उतरना पड़ता है। जबकि जो यानरू थी वो तो अलग ही कहीं 3-4 एंशिएंट बीइंग्स की मूर्तियों के बीच में जाके पड़ी थी और वे सारे अभी उसके ऊपर उनके वेपन से अटैक करने वाले थे कि होंगियन एम्प्रेस उनके सामने आके उन सभी को दूर उछाल देती है और फिर यानरू को संभालने लगती है। बट ये एंशिएंट बीइंग्स काफी ज्यादा पावरफुल थे और ये दोबारा उठ खड़े हुए थे और ये अभी उठते ही जुआनसी की तरफ देखने लगे थे। लेकिन हमेशा की तरह होंगियन एम्प्रेस बोलती है वो हमारे सीनियर डिवाइन एम्परर है, उनकी तरफ देखना भी मत, सीनियर मुझे आपकी हेल्प करने दो। और फिर वो उसका एक फ्लोवर क्रिएट कर लेती है और उन एंशिएंट बीइंग्स के ऊपर मारती है। बट एंशिएंट बीइंग्स काफी ज्यादा पावरफुल थे और वे उसके अटैक को काफी इजीली डिस्ट्रॉय कर देते हैं। जबकि दो जो एंशिएंट बीइंग्स थे वे जुआनसी के ऊपर आके अटैक करने लगे थे। बट जुआनसी वापस से उसकी फ्लाई इमोर्टल स्वॉर्ड को यूज करने लगा था और उसकी जैसे ही पावर यहाँ पे फैलती है तो ये मूर्तियां वापस से फ्रीज हो जाती हैं और उसके बाद टूट गई थी और उन सभी के मरते जुआनसी खुश हो गया था। फाइनली किसी काम तो आई ये स्वॉर्ड। जबकि दूसरी तरफ हम होंगियन एम्प्रेस को देखते हैं, वो थोड़ी सी सैड हो गई थी कि जिन लोगों ने उनके वर्ल्ड को बचाया अभी वे लोग उन्हीं के हाथों मारे गए। और उसको सैड देख के जुआनसी उसके पास आ जाता है कि जैसा मैंने कहा वे ऑलरेडी मर चुके हैं इस वर्ल्ड को बचाते बचाते। तुम ऐसा सोच सकती हो वे अब तक एक स्टोन स्टैचू के अंदर ट्रैप्ड थे और अब वे आजाद हो चुके हैं। आगे वो कहने लगता है कि मुझे यहाँ पे कुछ गड़बड़ महसूस हो रही है क्योंकि ये एंशिएंट बीइंग्स हमारे आते ही जाग गए। ऐसा लगता है कि इनके ऊपर किसी टाइप की स्ट्रेंज स्पेल का यूज किया गया था, लेकिन हमसे पहले तो स्केलेटन ड्रैगन डीमन यहाँ पे आया था, तो इन लोगों ने उस पे अटैक क्यों नहीं किया? या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि डीमंस इनको कंट्रोल कर सकते हैं और ये पूरा इमोर्टल मेंशंस डीमन
डीमन का इलाका बन चुका है, डीमंस का यहाँ पे पूरा कंट्रोल है। अब इतना सोचते ही इनके सामने जो पत्थर थे वे वापस से उड़ने लगे थे। ऐसा लग रहा था कि वे वापस से कंबाइन होने जा रहे थे, बट ऐसा होता नहीं है। वे इस पोर्टल के थ्रू कहीं तो चले जाते हैं और इस बड़ी से क्रिस्टल बॉल के अंदर एब्जॉर्ब हो गए थे, जिसके बाद काफी ज्यादा रोशनी आसमान की तरफ जाती है, जिससे जोआनसी को लगता है कि यही शायद रियल इमोर्टल मेंशन होगा। तभी ये लोग पीछे आवाज सुन के मुड़ के देखते हैं और पीछे से हम देखते हैं स्केलेटन ड्रैगन डीमन भागा भागा आ रहा था, जैसे उसके पीछे कोई पड़ा हो। लेकिन फिर होंगियन आगे आते हुए उसके ऊपर अटैक करने लगे थे कि ये अब तक छिपा हुआ था। इसे पता था वे एंशिएंट बीइंग्स जिंदा होकर अटैक जरूर करेंगे और ये बस हमारा इंतजार कर रहा था हम यहाँ आए और उन एंशिएंट बीइंग्स को मार दें। लेकिन इस बार मैं इसे बच के नहीं जाने दूंगी। वो अटैक जरूर करती है, बट जो स्केलेटन डीमन ड्रैगन था वो फिर से उस इमोर्टल मेंशन के अंदर जाने वाले पोर्टल के अंदर घुस जाता है और होंगियन एम्प्रेस यहाँ पे कुछ भी नहीं कर पाई। वो भी कहती है सीनियर हमें जल्दी से जाना चाहिए, लेकिन जोआनसी तो यहाँ पे बैठ जाता है। वो कहता है मैं काफी ज्यादा थक गया हूँ, थोड़ा चाय पी लेते हैं गर्मा गर्म और बस शो को एंजॉय करेंगे। अब ऐसा लगता है वो पहले से जानता है कि उस इमोर्टल मेंशन के अंदर क्या होने वाला है। होंगियन तो थोड़ी सी वर्ड हो जाती है कि हम एक डीमन को इमोर्टल मेंशन के अंदर अलो नहीं कर सकते सीनियर, हमें जल्दी से वहां जाके वहां के सारे ट्रेजर्स पिल्स और मैजिक बुक्स को कलेक्ट कर लेना चाहिए, हम डिले नहीं कर सकते हैं। लेकिन जोआनसी कहता है बैठ जाओ, हम लोग अभी अंदर नहीं जाएंगे। और वैसे भी तुम्हें क्या लगता है एक मामूली सा स्केलेटन ड्रैगन डीमन पूरे इमोर्टल पैलेस पे कब्जा कर सकता है? लेकिन वो थोड़ी अनॉयड लग रही थी सीनियर की बात सुन के, तो वो बोलने लगता है जरा ध्यान से सोचो, इमोर्टल मेंशंस हमारे बिल्कुल सामने है, तुम्हें क्या लगता है वो खुद हमारे पास हमारे सामने चल के आएगा और कोई खतरा नहीं होगा? तो वो भी कहती है हाँ सीनियर आप सही बोल रहे हो, आप महान हो। और फिर जोआनसी कहने लगता है अगर हम लोग अभी एंटर करते हैं इमोर्टल मेंशन में जहाँ के बारे में हमें कुछ नहीं पता है और हम किसी फॉर्मेशन में फंस गए या फिर इन एंशिएंट बीइंग्स की तरह किसी और पावरफुल बीइंग्स ने हम पे अटैक किया, तो मुझे भी नहीं पता कि हम लोग उनके साथ कैसे डील करेंगे। तभी यानरू बोलने लगती है लेकिन फिर भी स्केलेटन ड्रैगन एल्डर अंदर क्या है, वो कुछ न कुछ तो हासिल कर ही लेगा जिसका अगर वो हमारे पे यूज करेगा तो हम शायद नहीं बचेंगे। वो बस कांप रही थी, लेकिन जोआनसी कहता तुम फालतू में चिंता कर रही हो, वो इतना भी स्ट्रॉन्ग नहीं है। इसके बाद वो फिर से मेंशन की तरफ देखकर चाय पीने लग जाता है और वो मने मन अभी सोचने लगा था मुझे तो इस वर्ल्ड के बारे में कुछ भी नहीं पता है। वो एक्चुअली में ये सोच के परेशान हो रहा था कि होंगियन ने बोला था कि डीमन बाहरी दुनिया के बीइंग से मिले हुए हैं और वो भी बाहरी दुनिया से ही आया है। अगर उन्हें उसकी आइडेंटिटी पता हुई तो नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं कुछ ज्यादा ही चिंता कर रहा हूँ। और उसकी इसी चिंता के साथ दोस्तों एपिसोड इधर ही खत्म हो जाता है। बाय बाय।